हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि सबसे लीस्ट वैल्यू जो है वो किसका होता है, सबसे लेस वैल्यू। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इस √3 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3^2 एंड दिस क्यूब रूट ऑफ 2 को 2^1/3 एंड √2 को 2^1/2। क्यूब रूट ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं 4^1/3। तो अगर हम देखेंगे डिनोमिनेटर में तो 3 है और 2 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 एंड 2 का। टेक एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। एलसीएम कितना होता है 2 एंड 3 का, 6 होता है। तो हम उसका एलसीएम लिख लेते हैं 6। तो मतलब अब हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2 और 3 के बजाय क्या चाहिए, हमें 6 चाहिए। हमको डिनोमिनेटर कॉमन करना था, इस वजह से कि जो रूट की वैल्यू है वो सेम रहे। इसके लिए हमने क्या किया, इसका यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगर मैं लिखूँ इस 3^1/2 को 3 समथिंग डिवाइडेड बाय 6, तो कितना होना चाहिए, वो 3½ होना चाहिए। तो कौन से नंबर से 6 को डिवाइड करेंगे तो हाफ होगा, 3 से। देन 2^1/3 था, तो हमने एलसीएम निकाल लिया 6, 2 एंड 3 का, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो ये वैल्यू 6 को हम किस नंबर से डिवाइड करें तो 1/3 आएगा। तो 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 2 1 2, 2 3 6, 1/3 मिल जाएगा। उसी तरह ये 2½ है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2^3/6 एंड ये अगेन हो जाएगा 4^2/6। तो अब हम ये 1/6 सब कॉमन हो गया, तो हमें इसे इस तरह लिख सकते हैं, क्यूब रूट 6 रूट ऑफ 3, इस नंबर को 3 का क्यूब, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। रूट कितना हुआ है इसका, 6th रूट है, और 2 का क्या होगा, स्क्वायर। और इस नंबर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, तो सबका 6 हो गया, ये हो जाएगा 2 का क्यूब। अंडर रूट तो सबका सेम है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो 3 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 27। फिर 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8 एंड 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। तो अब सबका जो रूट का वैल्यू है वो सेम है, तब कौन सा नंबर इसमें से लीस्ट है हम देख सकते हैं आसानी से। तो हमारा ये जो नंबर है 6√4, ये क्या है, लीस्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा था वो कौन सा था, बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5। कोई भी 2 नंबर है जिसका एलसीएम जो है वो 495 होता है एंड उसका एचसीएफ जो आता है वो हमें मिलता है 5। तो इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज़ 100 देन देयर डिफरेंस इज। तो यहाँ पूछ रहा है कि कोई भी 2 नंबर है जिसका एलसीएम जो है वो 495 है और जिसका एचसीएफ 5 है, और उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 100 है, तो उन 2 नंबर का डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ एचसीएफ एंड एलसीएम की, कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है ए एंड बी, नोट हम एक लिख लेते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। कोई नंबर्स है, लेट नंबर्स ए एंड बी। तो अगर हम इस नंबर का एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और हम इस नंबर का एचसीएफ भी निकालें, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें इन 2 नंबर का प्रोडक्ट मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो एज्यूम कर लेता हूँ, लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई, मतलब जिन 2 नंबर की बात हो रही है हम उसको एक्स एंड वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो अगर हमें एक्स इंटू वाई फाइंड करना है तो हम सिंपली बोल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन। तो 495 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2475।
फिर हमें फाइंड करना है डिफरेंस, तो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। तो इस फॉर्मूले से जो है हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो x माइनस वाई हमें फाइंड करना है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सम कितना हमें दिया हुआ है 100, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 4xy। इसे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 9900। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 रूट ऑफ 100 विच इज़ इक्वल टू 10। तो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 10। नेक्स्ट सेशन में हम और क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करेंगे और एलसीएम एंड एचसीएफ में, सीसेट में, एसएससी में, आरआरबी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।